नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रो स्नेहा शर्मा आप सभी का हमारे प्रोग्राम में हृदय से स्वागत करती हूं। आज हम जानने वाले हैं शत्रु रेखा के बारे में। तो सबसे पहली बात, शत्रु हमारे कौन होते हैं? सीधी सी बात है, जो हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करे वो हमारे शत्रु है। जो हमारे समक्ष, जिन्हें हम देख सकते हैं, जो हमसे उलझते हैं, हमारी बातों को खराब करने की कोशिश करते हैं, हमारे काम को खराब करने की कोशिश करते हैं, हमेशा हमें क्रिटिसाइज करते हैं, वो हमारे शत्रु हैं। लेकिन ऐसे शत्रुओं के बारे में सुना है जो सामने से आपके मित्र बनते हैं लेकिन एक्चुअल में आपके शत्रु होते हैं। मित्र बन के हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपको पीछे ही विश्वासघात भी करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे उन शत्रुओं के बारे में जो हमारे समक्ष है। हमें उनसे कभी भी डरने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमें पता है ये तो हमारा शत्रु ही है। हमें बचना किससे है? हमें बचना उस व्यक्ति से है जो हमारे सामने हमारा सगा बनता है, भले ही हमारा अपना रिश्तेदार क्यों ना हो, उसके साथ में हमारे व्यवहार बहुत अच्छे हैं, लेकिन समक्ष रूप से सबसे अच्छा इंसान, लेकिन पीठ पीछे हमारी बुराई करने वाला। तो ऐसे व्यक्तियों के बारे में पता कैसे करें कि हमारे ऐसे शत्रु है या फिर नहीं है? तो उसके लिए हस्तरेखा विज्ञान के अंदर भी रेखा मौजूद है कि हम उसके बारे में पता लगा सकें। ऐसे शत्रु जो मीठा बोल बोल के यहां पर आपके साथ आपका एडवांटेज लेते हैं, आर्थिक रूप में भी या फिर पारिवारिक रूप में भी, ताकि उनका नाम जो है परिवार में सबसे अच्छा हो जाए और आपके नाम को गिराने का प्रयास करें। कई बार आप यहां पर डर्टी पॉलिटिक्स का शिकार भी हो जाते जो हर फैमिली में चलती है। तो ऐसे में अपने बनकर षड्यंत्र करने वाले शत्रु, जहां पर होते वो अपने हैं लेकिन आपका नुकसान सबसे पहले करते हैं, तो ऐसे शत्रुओं के बारे में हम यहां पर जानेंगे कि वो हमारे हैं या फिर नहीं है। तो हस्त विज्ञान के अंतर्गत हम बात करें तो ये बताने का काम कौन सी रेखा करती है? शत्रु रेखा। अब शत्रु रेखा मौजूद कहां होती है, इसको समझना जरूरी है। शत्रु रेखा जो होती है वो होती है हमारी तर्जनी उंगली में, यानी हमारी ये वाली पहली उंगली, उसका अंतिम पैरों यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जॉइंट, इस ज्वाइंट पर ये रेखा जो होती है वो मौजूद होती है। अब ये रेखा दिखने में कैसी होती है? तो ये रेखा जो है वो दिखने में आड़ी होती है। तो आड़ी रेखाएं जो है यहाँ पर मौजूद होना ये बताता है कि आपके जो शत्रु हैं वो ज्यादा हैं। यहाँ पर आपके शत्रु कौन से शत्रु हैं? वो शत्रु है गुप्त शत्रु, यानी आपके ऐसे शत्रु जो समक्ष रूप से आपको नजर नहीं आते हैं। इन आड़ी रेखाओं का और भी अर्थ यहाँ पर देखने को मिलता है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने काम की जगह पर, यानी कि अपने कार्य क्षेत्र पे काम करते हैं, लेकिन हर बार ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है कि आपके अधिकारी जो है आपको सुना देते हैं। अब उसका कारण क्या? एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए व्यक्ति कहीं काम करता है, वहां पर उसका एक सहकर्मी बहुत ही अच्छा दोस्त है, दोनों सेम पोस्ट पर है। तो ऐसे में व्यक्ति अपनी हर बात उसके साथ में शेयर कर लेता है, लेकिन हर बार क्या होता है, जब भी वो अपनी प्रेजेंटेशन देता है दोनों मित्र, तो अपनी प्रेजेंटेशन का आधा हिस्सा जो दोस्त के साथ में उसने शेयर किया था उससे भी कई गुना ज्यादा अच्छा उसका मित्र तैयार कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि अगले व्यक्ति ने भी उसको प्रेजेंटेशन को तैयार किया है। तो ऐसे में उसके मन की सारी बात जान ली और उससे भी कई गुना ज्यादा अच्छा करके दिखा दिया, क्योंकि उसे मालूम है कि उसके प्रेजेंटेशन में बहुत सारे लूप्स हैं। तो ऐसे में यहां पर व्यक्ति अगले व्यक्ति से ज्यादा होशियार होने के कारण फायदा उठा सकता है। उसके मन की सारी बातें निकलवा कर, उसके आइडियाज को चुरा कर अपना नया प्रेजेंटेशन बना लेना। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो हैं वह आपके शत्रु समान ही काम कर रहे हैं, ताकि उच्च अधिकारियों की नजरों में आपका प्रभाव नीचा हो जाए, यानी किसी और की इंफॉर्मेशन से आपने लाभ को अर्जित किया है। तो ये भी क्या है? अपने मित्र को एक तरीके से छलना ही है। तो वह भी आपका कौन हुआ? शत्रु हुआ। तो ये कुछ इस प्रकार के शत्रु देखने को मिलते हैं कि आपके मित्र के रूप में, आपके रिश्तेदारों के रूप में आपको मिल सकते हैं, जो आपके साथ आपसे सिर्फ लाभ के संबंध से ही अपनापन बनाकर रखते हैं। अब ये कब आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं? अगर इनके ऊपर वर्टिकल लाइन मौजूद हो तो ऐसे में ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन हर बार प्रयास पूरा करेंगे, पूरा प्रबंध कर देंगे कि कैसे आपको नीचे दिखाया जाए। सामने से बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहते हैं,
कोई गलती नहीं छोड़ देंगे ताकि इनका नाम आए, ताकि अगले व्यक्ति को पता चल जाए कि इन्होंने कुछ गड़बड़ करी है। तो खुद को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखने का काम ये लोग करते हैं। तो ऐसे होती है हमारी शत्रु रेखाएं। इन रेखाओं के माध्यम से हम पहचान सकते हैं कि हमारे शत्रु कैसे हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम में आगे और जानेंगे कैसे बीतने वाला है हमारा आज का दिन। क्या कहते हैं हमारे सितारे। तो सितारों का कुछ ऐसा कहना है आपके लिए मेष राशि वालों कि दिन जो है वो यात्राओं के लिए शुभ बना हुआ है। धार्मिक यात्रा करनी है या फिर अपने रिश्तेदार से मिलने जा रहे हैं तो दिन जो है वो बहुत अनुकूल है, यात्रा सुखद रहेगी। वृषभ राशि, कोई भी कार्य करेंगे आप तो आज जो परिणाम है वो आपको संतोषजनक ही प्राप्त होने वाले हैं। मन के मुताबिक परिणाम मिल जाए ऐसा जरूरी नहीं है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। हाँ, मित्र से आज आपको शुभ समाचार जो हैं वो प्राप्त हो सकते हैं। मिथुन राशि, मिथुन राशि वालों सितारों का कहना है कि धनदायक दिन है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड यदि आप इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं या रख रखाव पे उसको मेंटेनेंस का सोच रहे हैं तो दिन शुभ है। उससे रिलेटेड आप बातचीत कर सकते हैं परिवारजन के साथ में या फिर काम को शुरू भी करवा सकते हैं। दोनों के लिए दिन अनुकूल बना हुआ है आपके लिए। कर्क राशि, कलहकारी दिन है। आज वैचारिक मतभेदताएं बढ़ सकती है जीवन साथी के साथ में या फिर परिवारजन के साथ में वाद विवाद की स्थिति बढ़ सकती है, जिसके चलते परिवार का माहौल जो है आज वो तनाव भरा रहने वाला है। सिंह राशि, अच्छे काम का अच्छा नतीजा बिल्कुल प्राप्त होने वाला है। आज कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिसके चलते आपको शाम के अंत तक शुभ समाचार प्राप्त होगा। आत्मविश्वास भी यहाँ पर पूर्ण रूप से बना रहने वाला है। रुके हुए कार्य भी यहाँ पर पूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं। कन्या राशि, अविवाहित व्यक्तियों के लिए विवाह का प्रस्ताव जो है वो यहाँ पर प्राप्त हो सकता है, लेकिन विवाह संबंधित मामलों में गति धीमी भी पड़ती हुई नजर आएगी। सरकारी कार्यों से लाभ प्राप्त होगा। अन्य क्षेत्रों में दिन सामान्य है। तुला राशि, तुला राशि वालों दिन अति उत्तम है। सभी क्षेत्रों में आज दिन जो है वो शुभ परिणाम देने वाला है। एक बात का सिर्फ ध्यान रखना है कि संतान के साथ में आज समस्या देखने को मिल सकती है कि संतान को आज थोड़ी बेचैनी होगी और वो थोड़ा चिंतित भी यहाँ पर नजर आ सकता है, लेकिन आपको उसकी भावनाओं को समझकर उसे समझाना पड़ेगा। शायद उसके तनाव का कारण आप यहाँ पर समझ पाए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों कार्य क्षेत्र में बिजनेसमैन है यदि आप तो आपका कोई बड़ा ऑर्डर आज कैंसिल हो सकता है, जिसके कारण आपकी कई सारी प्लानिंग्स जो है अपने बिजनेस से रिलेटेड वो फेल होती हुई नजर आएंगी। स्वास्थ्य संबंधित दिन उत्तम है। धनु राशि, विद्यार्थी जो है वो दिन का पूरा आज लाभ उठाने वाले, दिन का आनंद लेने वाले हैं अपने मित्रों के साथ में। हो सकता है मित्रों के साथ आज कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम भी उनका बन जाए। मकर राशि, मकर राशि वालों आज सितारे पक्ष के बने हुए हैं। जो योजनाएं आप बना रहे हैं वो योजनाएं सफल होने का समय है, बिल्कुल अनुकूल समय है। आज किसी प्रियजन के साथ में मुलाकात भी हो सकती है। कुंभ राशि, इनकम इतनी होगी कि वह संतुलित हो जाएगा। रिश्तेदारों से आज कोई अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। मीन राशि, पुराना तनाव जो चल रहा था वो दूर होगा। रिश्तों में मधुरता और बढ़ती हुई नजर आएगी। निवेश करने के लिए दिन शुभ बना हुआ है। ये तो हमने जाना 12 राशि वालों का हाल कि क्या कहते हैं हमारे आज के सितारे। यदि आप ज्योतिष संबंधित कोई भी सहायता चाहते हैं तो आप हमसे हमारे नंबर पे संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं ज्योतिषीय संबंधित जानकारी के लिए। कल के प्रोग्राम में हम जानेंगे कर्क राशि वालों के भाग्य के बारे में, तो इसीलिए कल का प्रोग्राम देखना ना भूलिएगा हमारा। नमस्कार।